2021 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 683 मिलियन और पीएसजी ने 599 मिलियन यूएस डॉलर्स बनाए। तो इन दोनों क्लबों के सबसे बड़े खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी ने इन क्लबों द्वारा कमाए गए पैसों का किस तरह खर्च किया। इन क्लबों के साथ साथ स्पॉन्सर एवं एंडोर्समेंट से कमाया गया पैसा। तो चलिए सबसे आसान तरीके से शुरुआत करते हैं एक नेतृत्व बिठाने के लिए। ये दोनों ही खिलाड़ी अपने गेम में सबसे ऊपर है। इसका मतलब है ये दोनों इतना पैसा बना रहे हैं जो कि दूसरे प्रोफेशनल खिलाड़ियों के लिए नामुमकिन है। दोनों के पास अंधा पैसा है, लेकिन किसके पास ज्यादा है? लियोनेल मेसी ने 2003 में बार्सिलोना के लिए खेलना शुरू किया। तभी से वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बन गए। कुछ लोग तो उन्हें मोस्ट गिफ्टेड फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम मानते हैं। उनकी साप्ताहिक सैलरी 1.3 मिलियन डॉलर, जो कि चौंका देने वाली सालाना 41 मिलियन डॉलर यानी 340 करोड़ रुपए बनती है। उनके 2017 वाले 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में कई तरह के बोनस भी शामिल हैं, जो टोटल 650 मिलियन डॉलर बनता है, जिसमें 135 मिलियन डॉलर साइनिंग बोनस और 91 मिलियन डॉलर लॉयल्टी पेमेंट था। वर्ष 2021 की कमाई फोर्ब्स ने 75 मिलियन बताई है। ये बात उन्हें स्पेशल क्लास में शामिल करती है। मेसी अब इतना ऊपर आ गए हैं कि अब वो टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम में से एक है। मेसी एंडोर्समेंट को लेकर भी काफी सीरियस है। मेसी को कई जानी मानी ब्रांड्स ने स्पॉन्सर किया है, जैसे पेप्सी, एडिडास और बडवाइजर। कुल मिलाकर उनकी कमाई 35 मिलियन डॉलर सभी ब्रांड्स से है। ये बात उन्हें एंडोर्समेंट के सौदों में सबसे बड़ा नाम देती है। कुल मिलाकर उनकी 2021 की कमाई 110 मिलियन डॉलर होती है। कोई इससे भला कैसे कम्पीट करे? लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए कंपटीशन नई बात नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम फुटबॉल जगत में हर कोई जानता है। वो ऐसे शख्स है जिनका रॉयल्टी और बिलियनर्स के साथ रोज का उठना बैठना है। तो ऐसा सुपरस्टार कितनी कमाई कर लेता होगा? उनका एक कॉन्ट्रैक्ट 26.5 मिलियन पाउंड, जो कि लगभग 36.2 मिलियन डॉलर्स के आसपास बनता है। इसको समझने के लिए ये जानिए कि एवरेज कमाई एक मैनचेस्टर यूनाइटेड खिलाड़ी के लिए 6.1 मिलियन पाउंड, जो कि 8.3 मिलियन डॉलर्स बनती है। ये बस एक बूंद बराबर है जब इसको रोनाल्डो की रेगुलर कमाई जो 510,000 पाउंड हर सप्ताह बनती है। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ी कमाई के लिए 1 मिलियन पाउंड हर गोल के लिए लिखवाए हैं। उनकी टोटल सैलरी और सारे बोनस मिलाकर उन्हें अनुमानित 70 मिलियन डॉलर पर ले आता है, जो कि बिना एंडोर्समेंट की कमाई के बिना है। रोनाल्डो ने कुछ सबसे ज्यादा पैसा देने वाली ब्रांड्स जैसे नाइकी, एल्टिस और हर्बल लाइफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जो उनको 55 मिलियन उनकी सैलरी के अतिरिक्त उन्हें कमा कर देते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि उनके करियर में अभी तक 1 बिलियन से अधिक पैसा कमा कर खर्च कर दिया है। फोर्ब्स ने अनुमान लगाया है कि लगभग 125 मिलियन डॉलर उनकी 2021 की कमाई है। रोनाल्डो हफ्ते अपने खेल और स्पॉन्सरशिप से लाखों करोड़ों की कमाई कर देते हैं। तो ये सब साथ मिलाकर कितना पैसा बन जाता होगा? कुल मिलाकर अब तक 2021 में रोनाल्डो की नेटवर्थ 500 मिलियन डॉलर हो चुकी है। आखिर तक दोनों एक दूसरे के काफी करीब है। निश्चित रूप से मेसी अच्छी टक्कर देते हैं। उनकी 75 मिलियन डॉलर सैलरी असल में रोनाल्डो की 70 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। उसके बाद मेसी की 400 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ भी किसी तरह से कम नहीं है। रोनाल्डो के 55 मिलियन डॉलर के एंडोर्समेंट मेसी के 35 मिलियन डॉलर से बड़े हैं। यही कारण है कि रोनाल्डो के पास विशालकाय 500 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। मेसी को इस पर कुछ बुरा तो नहीं लगने वाला, लेकिन रोनाल्डो ने सबको पीछे छोड़ दिया है 2021 के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर में, और वो दुनिया के 5 सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। कमाई के मामले में यहाँ रोनाल्डो गोल कर देते हैं। एक लेजेंड होने का मतलब है कि आपको एक लेजेंड की तरह रहना भी पड़ता है, और यह इस बात को भी शामिल करता है कि आपके पास ऐसा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो हो जो मशहूर रैप स्टार, एक्टर और टेक मिलेनियर्स को टक्कर दे। ये जोड़ी अच्छे से जानती है कि इन पर ऐसे घर खरीदने का कितना प्रेशर है जिससे ये दूसरे फुटबॉलर से आगे दिखे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने घरों के लिए अच्छे से जाने जाते हैं। उनके पास ऐसी रियल एस्टेट है जिसकी चर्चा सालों तक की जाती है। रोनाल्डो के पास ऐसा एम्पायर है जिसकी वर्थ 58 मिलियन डॉलर्स है। उनके एम्पायर की पहुंच विभिन्न देशों, जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज जो दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है, शामिल है। रोनाल्डो ने नींव से अपना ड्रीम मैंशन बनवाया है। यह उनका जैरमे, जो कि पुर्तगाल का इकलौता नेशनल पार्क है, वो स्थित है। यह एक भव्य रिट्रीट स्टाइल मैंशन है जो कि 8,600 स्क्वायर फीट में फैला है।
एरियल व्यू ये कंफर्म करते हैं कि इस जगह में अपना एक निजी स्विमिंग पूल, एक फुटबॉल पिच और एक प्राइवेट डॉक है। जब बात इसको बेचने की आई तो उन्होंने इसे अपनी रियल मेरिट फैमिली में अपने टीममेट पेपे को बेच दिया। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने पेपे को फ्री में ये प्रॉपर्टी दे दी, उन्होंने इसके $3.1 मिलियन लिए। मेरिट फुटबॉलर जाने जाते हैं ला फिंका नेबरहुड में रहने वाले। रोनाल्डो के होम टूर में वो बताते हैं कि उन्होंने स्पेन में इस जगह के लिए $6.2 मिलियन खर्चे हैं। यह एक मॉडर्न स्पेस है जो उनके अच्छे सेंस ऑफ टेस्ट को दर्शाता है। हर स्क्वायर इंच इस जगह का, जब आप उस दरवाजे से होकर आते हो, मॉडर्न एक्सेस से डेकोरेट किया गया है। ये जगह कम्फी काउचेस से भरी पड़ी है, दीवारें आग से ढकी हुई और एक बड़ा डाइनिंग रूम टेबल भी है। बिल्कुल यहाँ पर पीछे एक बड़ा फुटबॉल पिच भी है। साथ ही यह अजीब डलमेशियन स्टैचू, पिनिकोन स्टाइल लाइट फिक्सचर्स और उनके बड़े क्रिसमस डेकोरेशन जो कि देखने में बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। और मैं किसी भी तरह से भूल नहीं सकता रोनाल्डो के गोर्जियस पेंट हाउस अपार्टमेंट जो लिस्बन में है, जिसकी कीमत $7.9 मिलियन और जो ऑफिशियली पुर्तगाल कैपिटल का सबसे महंगा अपार्टमेंट है। रोनाल्डो के आसमान छूते सपनों ने उन्हें इस गोर्जियस 3100 स्क्वायर फुट फ्लैट, जिसमें एक स्पा, एक स्विमिंग पूल, एक जिम और 3 बड़े बेडरूम है, दिलाया है। इसके अंदर हाई क्लास फर्नीचर और आर्ट भी है जिसके लिए रोनाल्डो जाने जाते हैं। फिर भी इनमें से वो कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए रोनाल्डो ने इस प्रॉपर्टी को खरीदा है। उन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगाकर कई खरीदारों को पछाड़ा है, क्योंकि यह जगह सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर है जहां से रोनाल्डो ने अपनी शुरुआत की थी। मुझे यकीन है कि वो आराम से उनकी शुरुआत को अपनी खिड़की से देख पाते होंगे। इस जगह के $8 मिलियन कीमत है। मैंने ये तो कवर कर लिया है कि रोनाल्डो कहाँ रहते हैं, लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं होता। मिलियनियर्स के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का वेकेशन स्पॉट भी जरूरी होता है। हर किसी के पास ऐसा विला नहीं होता जो इस तरह का हो। यह एक लग्जरी मैंशन है जो मार्बेला सिटी में पाम ट्री और ग्रीनरी से हर दिशा से ढका हुआ है। यहाँ की हर चीज बस आपको रिलैक्स महसूस कराती है। यहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग पूल है। बाहर सन बैथिंग के लिए सीटिंग और आउटडोर डाइनिंग करने की बड़ी जगह है। इस स्पॉट के पास बेहतरीन नेबरहुड है। पता चलता है कि फाइटर कोनो मैकग्रेगर का वेकेशन स्पॉट भी पास में ही है। आइए अब मेसी के एम्पायर को रोनाल्डो के एम्पायर से कंपेयर करके देखते हैं। क्या उनके घर इतनी विशाल एस्टेट का मुकाबला कर पाएगी? लियोनेल मेसी ने अपना ज्यादातर जीवन बार्सिलोना में गुजारा है, तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि उनकी फैमिली ने अपना ड्रीम मैंशन बार्सिलोना में बनाया है। यह एक गोर्जियस मॉडर्न स्टेट है जहां मेसी अपना समय अपनी फैमिली के साथ गुजारना पसंद करते हैं। उन्होंने कई फोटोज और वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें वो और उनकी फैमिली कभी घर के प्राइवेट फुटबॉल पिच पर, कभी रूफटॉप टेरेस पर या उनके स्पेशल लिविंग रूम में अपने डॉग्स के साथ, या होम जिम और या फिर पूल में एंजॉय करते दिखते हैं। ऐसा रिपोर्ट किया जाता है कि मेसी ने इसे खरीदने के लिए $2 मिलियन और भी काफी पैसा इसे रिनोवेट करने में खर्चे हैं। इस प्रॉपर्टी की आज कीमत $6 मिलियन है। सालों पहले एक रूमर इंटरनेट पर फैला था कि मेसी के पास एक ऐसा घर है जो एक बड़े सोकर बाल की तरह दिखता है। 10 इको हाउस एक बहुत ही बड़ा इको फ्रेंडली मेंशन था जिसमें सारी मॉडर्न जरूरतों का ख्याल और बहुत ज्यादा हरियाली रखी गई। इसके अंदर ही एक बड़ा पूल और एक विशाल स्काईलाइट पिक्चर था। बर्ड्स आई व्यू इसे ऐसा बना देता जैसे मेसी के पास अल्टीमेट फुटबॉल मेंशन हो। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये असली नहीं था। यह एक प्रपोज डिजाइन था लुइस डे गैरेटो द्वारा। इसकी डिजाइन सिर्फ मेसी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ $2 मिलियन के लिए। लेकिन अभी भी टाइम बचा है। अगर मेसी ये घर बनवा लेते हैं तो इस पार्ट का विनर मैं उन्हें बना दूं। इन सब के अलावा मेसी के पास एक बहुत ज्यादा बड़ा बार्सिलोना मेंशन है। $7 मिलियन की यह प्रॉपर्टी भले किसी फुटबॉल की तरह न दिखती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इम्प्रेसिव नहीं है। ये घर उनके दूसरे बार्सिलोना मेंशन से बिल्कुल सिमिलर दिखता है, जो ये भी बताता है कि उन्हें किस तरह के घर पसंद आते हैं। बिल्कुल दूसरे मेंशन की तरह इसमें भी एक फुटबॉल पिच और एक प्लेग्राउंड है जो उनके फैमिली पर फोकस को दिखाता है। मुझे नहीं पता कि अब तक आप ये बता सकते हो या नहीं, लेकिन घरों के टॉपिक पर रोनाल्डो के पास एडवांटेज है, पर यहाँ पर ज्यादा कुछ कंपेयर करने को नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्लियरली रोनाल्डो एक और गोल स्कोर करते हैं। आप इन दोनों से एक बहुत बड़ा कार कलेक्शन होने की उम्मीद रखोगे। मेरा मतलब है आप इनसे ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये टोयोटा में घूमते दिख जाए। रोनाल्डो का कार कलेक्शन वैसा ही है जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे। उनके कलेक्शन में इनक्रेडिबल क्लासी बेंटले फ्लाइंग स्पर जो रिपोर्टों द्वारा उन्हें $200,000 से ज्यादा की पड़ी है।
इसके अलावा $200,000 की पोर्शे 911 टर्बो, $274,000 की बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी स्पीड और $117,000 की रेंज रोवर स्पोर्ट और इन सब के बाद कलेक्शन की सबसे महंगी कारें जैसे $1.7 मिलियन की फरारी मांजा, 2 मिलियन की बुगाटी वेयरोन ग्रैंड स्पोर्ट और इनके पास कई फेरारीज, लैम्बोर्गिनीज, रोल्स रॉयस, मैक्लरेन्स और बुगाटीज है। मेसी के पास भी अपना एक एक्सटेंसिव कार कलेक्शन है। मेसी के कलेक्शन में फेरारी F430 स्पाइडर जिसकी कीमत $217,000, मर्सिडीज बेंज SLS कीमत $200,000 और मासेराती ग्रैंड टूरिस्मो जिसकी कीमत $166,000 है। कलेक्शन की सबसे महंगी कार $1.6 मिलियन की पगानी जोंडा ट्राई कलर है। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल कारें जैसे ऑडी, कई रेंज रोवर्स, कैडिलैक्स और मिनी कूपर जैसी कारें हैं। दोनों के पास ऐसी गाड़ियां हैं जिसके हम सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। इसका कार कलेक्शन ज्यादा अच्छा है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। इसके अलावा अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड